बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम मगध था। वहाँ एक बुद्धिमान और दयालु राजा अजातशत्रु राज्य करता था। उनके साथ उनकी प्रिय रानी वासवी रहती थी। राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजा और रानी को एक बात की चिंता सदा सताती थी। उनके पास संतान नहीं थी। राजा और रानी ने हर संभव उपाय किए, मंदिरों में प्रार्थना की, संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कई वर्षों तक इस दुख को सहन किया, लेकिन उनकी निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राज्य में एक महान संत महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध के ज्ञान और करुणा की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। राजा और रानी ने सोचा कि शायद महात्मा बुद्ध उनके दुखों का निवारण कर सकते हैं। राजा ने महात्मा बुद्ध का स्वागत करने के लिए एक भव्य आयोजन किया। बुद्ध के प्रवचन से राजा और रानी बहुत प्रभावित हुए। प्रवचन के बाद राजा और रानी ने बुद्ध से अपनी समस्या के बारे में बात की। महात्मा बुद्ध ने ध्यान से राजा और रानी की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, रानी, संतान का सुख केवल भौतिक सुख नहीं है। सच्चा सुख अपने अंदर है, उसे खोजने की आवश्यकता है। राजा और रानी ने बुद्ध की बातों पर विचार किया। बुद्ध ने उन्हें ध्यान और साधना की शिक्षा दी और कहा, अपने मन को शांत करें, अपने दुख को समझें और उसे स्वीकारें, तभी आप सच्चा सुख पा सकते हैं। राजा और रानी ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान और साधना को महत्व दिया। धीरे धीरे उनके मन की अशांति कम होने लगी और उन्होंने एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। राजा और रानी ने अपने राज्य के लोगों को भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। राज्य में शांति और संतोष का माहौल बनने लगा। लोग अधिक दयालु और सहयोगी हो गए। एक रात रानी वासवी ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उनके पास आ रहा है और वह प्रकाश एक सुंदर बच्चे में बदल जाता है। उन्होंने इस सपने को राजा अजातशत्रु को बताया। राजा ने भी इस सपने को एक शुभ संकेत माना और महात्मा बुद्ध से इस बारे में परामर्श किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सपना आपके अंदर की शांति और संतोष का प्रतीक है। जब आपका मन शांत और संतुष्ट होता है तो आप सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद रानी वासवी गर्भवती हो गई। यह खबर पूरे राज्य में खुशी की लहर बनकर फैल गई। राजा और रानी का जीवन एक नई दिशा में बढ़ गया। उन्होंने महात्मा बुद्ध का धन्यवाद किया और उनके उपदेशों को जीवन भर अपनाने का संकल्प लिया। राजा अजातशत्रु और रानी वासवी के यहाँ एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम उन्होंने बुद्धि रखा, जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान और करुणा का प्रतीक था। राजा और रानी ने बुद्धि का पालन पोषण महात्मा बुद्ध के उपदेशों के आधार पर किया। उन्होंने अपने बच्चे को सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। बुद्धि भी अपने माता पिता के आदर्शों का पालन करते हुए बड़ा हुआ। बुद्धि का हृदय भी अपने माता पिता की तरह दयालु और करुणामय था। वह राज्य के लोगों की सहायता करता, उनकी समस्याओं को सुनता और उनका समाधान करता। राज्य के लोग बुद्धि को बहुत प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। समय के साथ बुद्धि युवा और परिपक्व हो गया। राजा अजातशत्रु ने उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बुद्धि ने अपने माता पिता के आदर्शों पर चलते हुए राज्य का शासन संभाला। बुद्धि ने राज्य में न्याय और शांति की स्थापना की। उसने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हुए राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम किया। राज्य में खुशहाली और समृद्धि का युग शुरू हुआ। बुद्धि ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए राज्य में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कई सुधार किए। उसने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष योजनाएं चलाई और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए। महात्मा बुद्ध के उपदेशों के अनुसार बुद्धि ने लोगों को आत्मज्ञान और ध्यान की शिक्षा दी। उसने राज्य में कई ध्यान केंद्र स्थापित किए, जहां लोग आकर ध्यान कर सकते थे और अपने मन की शांति पा सकते थे। राजा बुद्धि के शासनकाल में मगध राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। वहां की जनता सुखी और संतुष्ट थी। महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने राज्य को एक नई दिशा दी थी।
राजा अजातशत्रु और रानी वासवी ने गर्व के साथ अपने पुत्र बुद्धि के शासन को देखा। उन्होंने महात्मा बुद्ध का धन्यवाद किया और उनके उपदेशों को अपनाने के लिए हमेशा आभारी रहे। राजा बुद्धि ने महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलते हुए राज्य को एक संपूर्ण और समृद्ध राज्य बनाया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान और करुणा ने मगध राज्य को एक नया जीवन दिया और उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने राजा, रानी और उनके पुत्र बुद्धि के जीवन को बदल दिया और उन्होंने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया। महात्मा बुद्ध का ज्ञान और करुणा सदा के लिए उनके जीवन में प्रकाश बनकर रहा।